वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ही आपका 7th 8th क्लासेस में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आती हैं तब आप लोग उसको कंफ्यूज होते हैं सॉल्व करने में कि किस तरीके से फाइंड करना है, किस तरीके से याद रखना है आपको फॉर्मूलोज को। ठीक है, अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको फाइंड करना है, अगर आप कोई फॉर्मूला भूल जाते हैं तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है उसके लिए तो आपको ये ध्यान रखना है, लर्न करना है। अगर आप लर्न कर रहे हैं तो a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस टाइप की आइडेंटिटीज आपको 7th और 8th क्लास के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में आने लगती है। एक होता है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दोनों फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। एक और आइडेंटिटी आपको यूज में आने लगती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। इन आइडेंटिटीज का आपको यूज करना टीचर्स बताने लगते हैं। अब कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि आपको आइडेंटिटीज याद रखने में आप कंफ्यूज होते हैं उनको किस तरीके से कैसे रखना है, एग्जाम में भूल गए। अगर आपने एक प्लस माइनस का भी मिस्टेक किया तो आपका पूरा सॉल्यूशन मिस्टेक हो सकता है। बाई चांस आप एग्जाम में भूल गए, आपको कोई क्वेश्चन आया है, जैसे आपको वहाँ पर मान लो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इस टाइप से आया हुआ है, अब आपको इसकी आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है, इसकी इक्वल के बाद इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर इस टाइप की कंडीशंस आपके साथ बनती हैं तो आप क्या करेंगे कि आप इनको मल्टीप्लाई करके, देखिए a + b होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस ब्रैकेट को हम 2 टाइम लिख सकते हैं। ये हमने 6th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, कोई भी वैल्यूज का पावर 2 लगा हुआ है, इट मींस वी कैन राइट दैट वैल्यूज 2 टाइम इन विद द मल्टीप्लिकेशन साइन। अब यहाँ पर अगर आपको इन आइडेंटिटीज को सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस टाइप के ब्रैकेट्स का, इन ब्रैकेट्स का में यहाँ पर 2 टर्म्स है, इट मींस ये तो बाइनोमियल्स है, तो दोनों टर्म्स है, दो टर्म्स वाली वैल्यू है, इसमें 2 टर्म्स वाली वैल्यू है। इसका मीनिंग हो गया ये आपके पास बाइनोमियल वाले ब्रैकेट्स है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि आपको 7th क्लासेस में टीचर्स सिखाते हैं ना। देखिए कैसे फाइंड करेंगे आप। सबसे पहले बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन आप इसको अच्छे से सीख लीजिए। देखिए फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू आपने ली a, देन आप मल्टीप्लाई साइन लगा लीजिए, फिर ये फुल ब्रैकेट का इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब हम क्या कर रहे हैं इस a को इन दोनों इसमें डिस्ट्रीब्यूट का इसमें मल्टीप्लाई किया अपने a प्लस b। इस वैल्यू को लिख लिया, ये पूरा ब्रैकेट लिख लिया। ठीक है, अब इस फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी, आपके पास रिमेनिंग वैल्यू है प्लस b, और नेक्स्ट वाला ब्रैकेट है आपके पास a प्लस b। क्या किया, फर्स्ट वैल्यू लिख ली, ब्रैकेट इस ब्रैकेट को पूरे को इस ब्रैकेट को हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अगेन फिर ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू लिखी, इस ब्रैकेट को हमने यहाँ पर सेट किया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास फिर से कोई ब्रैकेट के बाहर अगर कोई वैल्यू हो उस वैल्यू का इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप समझिए ये आपका गेट है, गेट ओपन होगा, जैसे ओपन होगा ये पहले इनके पास मिलने जाएंगे, है ना, ये गेट ओपन हुआ, ए हम जी इनके साथ मिलने जा रहे हैं तो क्या होगा a इंटू ए, देन फिर ये प्लस साइन है तब a इनके पास जाएंगे a इंटू b। जैसे आपने इस a को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमने इस a को यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, a को भी यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस तरीके से हम इस b को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका b को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया b इंटू a एंड प्लस अगेन b इंटू b। इस तरीके से हमारा b यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, b को हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये a में a का जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब कोई वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, सेम वेरिएबल्स की उनकी पावर इंक्रीज हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्या हो जाएगा कि a रेज़ टू द पावर 1 + 1 2 देन प्लस ab एज इट इज प्लस ba को आप मल्टीप्लाई में ba को अपन a भी लिख सकते हैं, जैसे आप 2 × 3 करेंगे तब भी 6 आता है, 3 × 2 करेंगे तब भी 6 आता है, इस तरीके से आप इसको ab भी लिख सकते हैं। ओके, प्लस b × b आपका हो जाएगा b²। क्लियर है। अब जब कोई टर्म्स, इन टर्म्स को बोलते हैं लाइक टर्म्स, है ना, जब आपके कोई टर्म्स सेम होंगे, बोलिए a b लाइक टर्म्स है, इन टर्म्स को क्या बोलेंगे हम, कि लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को आप क्या कर सकते हैं, सेम है ना, एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कर रहे हैं तो हो जाएगा a² प्लस ab में भी प्लस किया तो यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, जो इसके आगे पीछे लिखा, जो आगे लिखा होता है ना नंबर, इसको
तो उसका कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो AB का कोएफिशिएंट 1 है, तब AB का कोएफिशिएंट 1 है। 1AB और 1AB प्लस किया तो जाएगा आपका 2AB प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपका इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपको मिल गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपका ये फॉर्मूला आपका एग्जाम में कभी कभी 8th क्लास में 9th क्लास में वेरीफाई करने के लिए दिया होता है। कभी कभी क्वेश्चन लिखा होता है प्रूव दैट, है ना। कभी कभी आपके 8th सेक्शन 8th क्लास में या 9th 10th तक भी कभी भी दे देते हैं। तो यहाँ पर a प्लस b आपको प्रूव दैट करके दे देते हैं, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट ले लिया इसका और ये सॉल्व किया हमने। आपको राइट हैंड साइड लेना है यहाँ पर। ये आपका अगर प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है तो आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी आप फाइंड कर सकते हो। a माइनस बी होल स्क्वायर भी आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप की आइडेंटिटीज आपकी होती है। एक और होती है आपकी आइडेंटिटीज 7th क्लास के लेवल में आती है, x माइनस a और x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। ये 9th क्लास में भी है आपका एनसीईआरटी बुक में, सेकंड चैप्टर में है आपका। ठीक है, तो आप इसको भी इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट वैल्यू आप x लेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इसका, मेरे जस्ट ले रहा है इसका लेफ्ट हैंड साइड में हमने लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ली, फर्स्ट वैल्यू x लिए, सेकंड पॉलिनोमियल लिया आपका, सेकंड बाइनोमियल ले लिया इसका x प्लस b, देन प्लस a, रिमेनिंग वैल्यू x प्लस b। मेथड वही है, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, देन ये ब्रैकेट, फिर इसकी नेक्स्ट रिमेनिंग वैल्यू वो लिख देंगे, फिर ये ब्रैकेट लिख लेंगे। अब इस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का b में मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा bx प्लस a का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ax और a का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ab। फिर एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर आप लिख देंगे, देखो ये दोनों प्लस से कॉमन है, एक्स कॉमन लेंगे, ब्रैकेट हो जाएगा b प्लस a इंटू बी। और इसको प्रॉपर अरेंज करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको b प्लस a को हम a प्लस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी। एक्स को आप यहाँ लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वैल्यू रहेगी, सेम मेथड रहेगा, सेम रहेगा उसका। और a इंटू बी, देखिए आपका इंप्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया था, आपका RHS प्रूव हो गया। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो आपको a प्लस बी होल क्यूब दिया होता तो आप इसको और इस अगेन मल्टीप्लाई कर लेते। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दिया होता है यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब, आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो आपको दिया हुआ है a प्लस बी होल क्यूब, तो आप कैसे करेंगे इसको? ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से a प्लस बी एंड a प्लस बी लिख दिया 3 टाइम। अब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहीं पर हो जाएंगे, यहाँ तक आपका फाइंड हो जाएगा मेथड, इस मेथड से, है ना। आप यहाँ तक आपने सॉल्व किया तो आपका हो जाएगा फाइंड। आपका हो जाएगा यहाँ तक अगर सॉल्व करेंगे, दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपने सीखा जस्ट, है ना। देन नेक्स्ट ब्रैकेट आपके पास a प्लस बी। अब आप होल क्यूब का फॉर्मूला फाइंड करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे? सेम मेथड है, a स्क्वायर देन ये ब्रैकेट a स्क्वायर लिखा हमने, देन a प्लस बी, नेक्स्ट वैल्यू प्लस 2ab, फिर ये आपका a प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट, देन प्लस बी स्क्वायर अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा आपका a क्यूब, देन प्लस a स्क्वायर b प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका रहेगा 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर, b स्क्वायर का समेट करेंगे आ जाएगा आपका a b स्क्वायर, देन b स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये b क्यूब। ठीक है, अब आप फाइंड करेंगे अब
उसको अरेंज करते चलते हैं। सबसे पहले क्यू वाले टर्म्स ले लेते हैं, ए क्यू, देन ये बी क्यू, क्यू वाले टर्म्स हमने अरेंज कर लिए। देन अब ए स्क्वायर वाले टर्म्स हो जाएंगे आपके ए स्क्वायर बी प्लस 2 स्क्वायर बी है ना, इसको अपन प्लस कर सकते हैं, 2 स्क्वायर बी और 1 स्क्वायर बी क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर बी एंड 2 ए बी स्क्वायर एंड 1 ए बी स्क्वायर 3 ए बी स्क्वायर देन कंप्लीटेड। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में आपका एक फॉर्म तो ये भी हो जाएगा। इसको और आप प्रॉपर अरेंज कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस यहाँ से आप दोनों प्लेस से देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, मिनिमम 1 टाइम ए कॉमन ले सकते हैं, मिनिमम 1 टाइम बी कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में यहाँ से रखेगा आपका ए प्लस बी, मतलब इस आइडेंटिटी को आप इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। 9th क्लासेस में जो क्वेश्चन है कुछ इस बेस पर है, कुछ इस बेस पर है, ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रॉपर फाइंड करना आ गया होगा, है ना। आई होप इस तरीके से आप माइनस भी फाइंड कर सकते हो, मेंटली आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा सा माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। नाउ वी लर्न अबाउट द फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके, आपके 7th 8th क्लास के क्वेश्चंस में आपके कुछ इस टाइप के फैक्टराइजेशन, इवन 9th और 10th क्लासेस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको आइडेंटिटीज का यूज करके उनको फैक्टराइज करना होता है। ओके, जैसे आपका कोई क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया फैक्टराइज, आपको क्वेश्चन लिख के देखिए फैक्टराइज, है ना। अब इसको आप फैक्टराइज कैसे करेंगे? आप आइडेंटिटीज का यूज करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं और नॉर्मल आप मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगी, ठीक है। पहले हम आइडेंटिटीज का अगर इसको यूज करके, क्योंकि ये आपको सीखना ही होगा, आइडेंटिटीज को आपको नेक्स्ट क्लासेस में बहुत जरूरत पड़नी है आपको, इसलिए हम आइडेंटिटीज का यूज करके भी इसको किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं पहले ये भी सीख लेते हैं। इसको मिडिल टर्म, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सभी में नहीं हो पाता, किसी किसी में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं फैक्टराइज आइडेंटिटीज को यूज करके सीखते हैं इसको। अब देखिए अभी हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा आप लोगों ने आइडेंटिटीज के बारे में, अब यहाँ पर उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। अब जैसे मान लो आपका क्वेश्चन ए में है, ए या बी इस टाइप के वेरिएबल्स में है, आपको पता ही होगा अल्फाबेट्स के लेटर्स को इंग्लिश मैथ्स में वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वेरिएबल्स है, अगर आपके यहाँ जो वेरिएबल्स है अगर ए या बी के फॉर्म है तो आप उसको एक्स और वाई एज्यूम करेंगे। तो जैसे मान लो आपने होल स्क्वायर है तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि ए स्क्वायर है, ये लास्ट वाला टर्म भी किसी का स्क्वायर होता है क्या? हाँ, 4 का स्क्वायर होता है, उसको 4 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर लिख लिया आपने, फिर आपने एज्यूम करके देखा, डायरेक्ट माइंड में नहीं आ पाता कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करना है, तो अपन इसको सोच के देखते हैं, एज्यूम करके देखते हैं। लेट इस ए को, ओनली ए को, है ना, इस ए को हमने एज्यूम किया x और 4 को एज्यूम किया, ओनली 4 को एज्यूम किया हमने y। तो जब आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो आपको दिखेगा x स्क्वायर और y स्क्वायर टाइप का, ठीक है। अब अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर है तो आपने थोड़ा सा आइडेंटिटीज को लर्न किया हुआ है, आप बीच में 2xy के अकॉर्डिंग उसको लिख करके अरेंज करके दीजिए। अगर ये अरेंज करते जैसे आपने अरेंज किया 2x के प्लेस पर हमने a सब्स्टिट्यूट किया यहाँ से और y के प्लेस पर हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया, अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं तो आपको मिल जाएगा 8। मींस आप ये जो आपका जो क्वेश्चन है 2 4 8 आपको मिल जाएगा। इसका मीनिंग ये होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है इस आइडेंटिटी को फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब इसके इक्वल के बाद क्या आता है, तो इस आइडेंटिटी में हमने देखा कि तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसका शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं x plus y का whole square. Again we have to substitute this value on the place of x. A on the place of y is 4, then it's the whole square. तो आपका फैक्टराइज हो चुका है। और अगर आपको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं a plus 4 then a plus 4। अब अगर इसको आपको एग्जाम में स्पेशली आइडेंटिटीज लिख करके नहीं दिया हुआ है और अगर इसको अनदर मेथड से भी अगर आपको इजी लगता है तो उसको कर सकते हैं। एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है देखिए, आप एज किस तरह का क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको मिडिल टर्म को हाफ करना होता है, तो जैसे हमने हाफ किया 8a को हाफ किया तो 8 का हाफ होता है 4, तो इसको मिडिल टर्म को लिखेंगे 4a प्लस 4a, 16 को आप लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा इसी फॉर्म में लिखना है इसको, 4 4 16 देन a स्क्वायर है तो आप a into a।
अब हम टू टू टर्म्स में थे, इन टू टर्म्स में से इन टू टर्म्स में से कॉमन फाइंड करेंगे। व्हाट इज कॉमन हियर? दिस a is common. We have to put the common a and remaining in this bracket a plus 4. Again from these two terms we have to take this 4 is common. This 4 is common. 4 taken out, then remaining in this bracket a plus 4. फिर से हमें टू टर्म्स मिल रहे हैं यहाँ पर। देखिए 4 टर्म्स से हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया टू टर्म्स में। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। इन दोनों टर्म में से फिर आपको क्या सेम दिख रहा है? क्या देखिए a प्लस 4 सेम दिख रहा है। अब इस ब्रैकेट को फिर से कॉमन ले लीजिए a प्लस 4 और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका a प्लस 4। देखिए आपने इस आइडेंटिटी का यूज करना सीखा, दोनों ही मेथड्स आइडेंटिटीज का यूज करना सीखा। देन आपने एक और मेथड सीखी यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस मेथड को आप सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उनमें। और ये देखिए कि अगर स्पेशली क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आइडेंटिटीज को आपको आइडेंटिटीज का यूज करके ही उन सम्स को सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे मान लो आपका माइनस होता, इसको भी दोनों मेथड से सिखा देंगे आपको, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर होगा p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? देखो ये तो p स्क्वायर है, आपको 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 5 25 होता है ना, 5 का स्क्वायर लिखते हैं हमने इसको। देन माइनस, अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं कि आइडेंटिटीज कौन सी यूज होगी। तो हमने सबसे ओनली p को एज्यूम किया, p इक्वल टू x एज्यूम कर लिया। देन 5 को हमने y एज्यूम किया, जिसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा x स्क्वायर देन y स्क्वायर। मिडिल टर्म हो सकता है आपका माइनस 2x y। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि ये आइडेंटिटीज को, ये क्वेश्चन में हमारा इस आइडेंटिटी को फॉलो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो 2 लिखा हमने, x के प्लेस पर p सब्स्टिट्यूट कर दिया, y के प्लेस पर आप 5 को सब्स्टिट्यूट करिए। ओके, अब यहाँ पर आपका 2 5 10p मिल जाएगा, आपको एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन हमारा इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है और इसके बाद में आता है इसके इक्वल की तरह आता है आपका, इसका शॉर्ट फॉर्म जाता है x माइनस y its होल स्क्वायर। अगेन सब्स्टिट्यूट ऑन द प्लेस ऑफ x p, then minus on the place of y is 5, then its whole square। होल स्क्वायर है, इसमें इस ब्रैकेट को हम 2 टाइम लिख सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन को, इस जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको हमने वेक्टर्स के फॉर्म में सब प्रेजेंट कर दिया। अब इसी को अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है आपको, तो इसको लिख देंगे आप p स्क्वायर को आप लिखेंगे p into p, then माइनस 5p एंड माइनस 5p ही 10 हो पाएगा, ठीक है। तो एक प्लस का एक माइनस का नहीं रहना, दोनों में सेम साइन है। जब सेम साइन होता है तभी वैल्यूज ऐड होती है, ठीक है। दोनों में सेम साइन है, यहाँ माइनस है इसलिए हमने माइनस 5p माइनस 5p लिया। अगर आपने एक माइनस 5p लिया और एक प्लस 5p लिया, वो 0 भी हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा वो टर्म। तो दोनों में सेम साइन है। देन प्लस इन द प्लेस ऑफ 25 5 into 5। अब इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन फाइंड कर लीजिए। यहाँ पर देखो दोनों प्लेस पर p है, हम इस p को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में लिखा p माइनस 5। अब कंफ्यूज यहाँ होते हैं आप लोग, या तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो यहाँ लिखा हुआ एज इट इज आपके नहीं बनाना है, वही आना है ना। तो आप यहाँ पे इस टाइप से समझ लीजिए, या फिर समझ लीजिए माइनस और माइनस होकर के माइनस माइनस प्लस होता है। तो आपने से यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, ये माइनस साइन दोनों प्लेस से कॉमन ले लिया। फिर क्या कॉमन लिया, ये 5 5 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा p, देन ये वाला माइनस साइन और ये 5, ठीक है। अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट में p माइनस 5 आपका कॉमन हो जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका, ये वाला p माइनस 5। इस तरीके से आपने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सीखा। देखिए आंसर आपका सेम है ना। हमने इसको आइडेंटिटी से भी सीखा कि किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, और यहाँ पर हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सीख लिया है कि किस तरीके से फैक्टराइज करना। आई होप आपको ये आइडेंटिटी को फॉलो किस तरीके से करता है, किस तरीके से फाइंड करते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको किस वैल्यू। हाँ, एक और आइडेंटिटी होती है आपकी जो आपको सीखना होती है ना। देखिए जैसे अगर आपका कोई क्वेश्चन है, (16x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर), इस टाइप का क्वेश्चन है ना। अब आपको आइडेंटिटी फाइंड करना है कि इसमें कौन सी फॉलो सकते हैं, इसको किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें तो 3 टर्म्स थे, है ना। तो
तो हमने सोच लिया कि हाँ यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12 इज प्लस 12 कैन बी फॉलो हो सकती है। अब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे आप इसको। देखिए 16 होता है 4 कैसे करते हैं, हमने लिख दिया 4x स्क्वायर देन वाई स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि कौन सी आइडेंटिटी को फॉलो करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 4x को a मानते हैं। लेट सपोज दिस 4x इक्वल टू a, देन दिस y इक्वल टू b। इसके प्लेस पर हमने a लिख दिया हो जाएगा आपका x स्क्वायर, इसके प्लेस पर b लिखा तो हमारा हो गया b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, जिसमें हमने लिखा था a माइनस b एंड a प्लस b, इसका फैक्टर वाला फॉर्म a माइनस b प्लस b। यहाँ पर अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम 4x माइनस y एंड 4x प्लस y। इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर आपके उसका फैक्टराइज आप इस टाइप से इस आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे और ये इस तरीके से आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके बाय, आई होप आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।